हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, उनके मन में क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए हम सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, इसी नंबर में मिलेगी आपको पर्सनल रीडिंग। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा उनका। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके मन में मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है उनके मन में मेरे व्यूवर्स के लिए। हाँ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ऑन ऑफ कांटेक्ट बहुत करते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में आते हैं, कभी तो अच्छे से बात करते हैं, कभी बहुत रूडली बात करते हैं, कभी तो आपसे लड़ाई झगड़ा करके चले जाते हैं, कभी आपको डिच करके चले जाते हैं, कभी बहुत अच्छे से बात करेंगे। मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज्यादा दिख रही है। मतलब एक चीज को लेकर क्लैरिटी ना इनके माइंड में है और ना आपको दी है। आपको तो इतना कंफ्यूज करके रखा है इस इंसान ने, आप समझ नहीं पाते हो आखिर क्यों ये ऐसा कर रहा है या कर रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कोई रीजन होगा, फैमिली या कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, पर आप में से काफी लोगों को पता नहीं है ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। हाइटिंग एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। आपके पार्टनर ना हाइट करके रखते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दिखाएंगी नहीं, जताएंगी नहीं, चाहे टस से मस हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये काफी ज्यादा ईगोस्टिक भी मुझे दिख रहे हैं, काफी ज्यादा ईगोस्टिक है, घमंडी हैं बहुत ज्यादा, और एक्सप्रेस करने में तो जीरो है। ठीक है, बताते नहीं है जैसा ये फील करते हैं, बहुत रूड सा दिखाते हैं, पर फीलिंग्स फॉर श्योर इनके मन में है आपके लिए। ठीक है, पर उस हिसाब से ये जताते नहीं है। पर कंफ्यूजन भी मुझे आपके पार्टनर के दिमाग में दिख रही है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज है चीजों को लेकर, क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए। मतलब स्टेबिलिटी सी नहीं दिख रही है कोई भी चीज को लेकर ना। इनको ऐसा लगता है कि मैं गलत ना कर दूं, कोई मेरा फैसला गलत ना हो जाए, कोई मेरे सर पर कुछ गलतियां ना हो जाए, समझ रहे हो। पर ये गलतियां करते बहुत फॉर श्योर हैं, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, और गलतियां तो करते ही करते हैं, उसको रियलाइज नहीं करते। सबसे बड़ी बात मुझे ये दिख रही है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि छुपा, मतलब ना अपनी भावनाएं इस कदर ये छुपाते हैं कि सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ये भी फील करता होगा या करती होगी। मतलब ये प्रिटेंड कुछ करते हैं, इनके दिल में कुछ चलता है और होता कुछ है। समझ रहे हो, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि या प्रिटेंड नहीं करते हैं, जीरो एक्सप्रेसिव, जीरो प्रिटेंड करने वाले हैं। आपको इन्होंने शुरू शुरू में तो बहुत प्यार दिया होगा, पर फिर भी आप एक प्यार, लव, इमोशन इनसे एक्सपेक्ट करते हुए आए हो, पर इन्होंने जितना आपको देना चाहिए, जितना आप डिजर्व करते थे ना, इन्होंने दिया नहीं। ठीक है, वो चीजें भी मुझे दिख रही है। टूटे हो, कहीं ना कहीं आप टूट चुके हो इनके अनएक्सप्रेसिव होने की वजह से, कंफ्यूज करने की वजह से। आप समझ नहीं पा रहे हो कि बंदा या बंदी आखिर चाहता क्या है या चाहती क्या है, क्या सोचता है या क्या सोचती है। आप नहीं समझ पा रहे हो, आप ना अकेला सब फील करते हो बहुत ज्यादा। पर ये इंसान जैसे आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जो अंदर ये फील करते हैं मैं वो बता रही हूं या करती हूं, पर मैं कभी जता नहीं पाया, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया या कर पाई। मुझे पता है मैं तुम्हारा दिल तोड़ता हूं, दिल को दुखाता हूं, या दिल तोड़ती हूं, दुखाती हूं, पर पता नहीं क्यों मुझसे हो जाता है। मैं दुखाना नहीं चाहती, दुखाना नहीं चाहता, पर फिर भी मुझसे हो जाता है, मुझसे गलतियां हो जाती हैं। मैं बहुत इमेच्योर हूं, बहुत मेरी बहुत
मतलब मैंने बहुत गलतियां की हैं। देखो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट तो करते हैं, अंदर ही अंदर से सोचते हो तो हैं। आपके सामने भले ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बट हाँ, गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए मैं देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफी ज्यादा किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे हैं पास्ट में, यानी कि रैशनल, प्रैक्टिकल, मतलबी, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। जो आपसे दूरी बन गई है उसको लेकर बहुत ज्यादा मतलब परेशान है, फश्योर परेशान है, इनका दम भी घुटता है। पर फिर भी ये इंसान ना, मतलब मैं ऐसा देख रही हूँ ना कि पीठ में छुरे घुप रहे हैं, फिर भी फोन चला रहा है या फिर ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूं। चीजों को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते, झुकना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात है ये, खुद से आपको अप्रोच करके झुकना नहीं चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये झुक गए तो हमेशा इनको ही झुकना पड़ेगा, ठीक है। झुकना नहीं चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। इतनी नेगेटिव थॉट्स, इतनी नेगेटिविटी है, और गलत किया है। यस, डेफिनेटली इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आपका दिल दुखा के, आपको हर्ट करके, आपको चीट करके इन्होंने बहुत गलत किया है। बार बार इनका दिल ना आपकी तरफ धड़कता है, बार बार पुश, एक ऐसी एनर्जी इनको पुश करती है आपकी तरफ जो डिवाइनिक एनर्जी है, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स इनका भला चाहते हैं। और भला तभी हो सकता है इनका जब ये आपको कमिटमेंट दे, चीजें सही करें, पर ये चीज ये समझ नहीं पा रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी फॉर श्योर मुझे दिख रही है। ये बस देखते रहते हैं, नोटिस करते रहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आप क्या सोचते हो, ठीक है। मुझे ना यहाँ पर बहुत अपसेट से भी दिख रहे हैं। कई बार जब आप खुश रहते हो इनके बिना, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हो, अपने काम पे फोकस्ड होते हो, जो भी आप काम करते हो, चाहे वो घर का हो या बाहर का काम हो, जॉब वगैरह हो, तो इनको ऐसा लगता है कि आपको अब इनकी नीड नहीं है, क्योंकि आप अपने में फोकस्ड हो ना, या अपने में बिजी हो। तो समटाइम्स ये भी देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी दिख रही है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है यहाँ पर, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जो वैक्स गिर रही है वो 3 में गिरी है बार बार। तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के द्वारा कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस करना, या फिर इनकी कमजोरी को पकड़ लेना, या थर्ड पार्टी का कुछ गलत इंटेंशंस यहाँ पर दिख रहे हैं, जो एक डेविल का काम कर रही है या कर रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, और एज अ रोमांटिक पार्टी कोई भी हो सकता है। और इनका ना बहुत ज्यादा झुकाव है वहां पर, ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा झुकाव है, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस सी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है, इनकी दिख रही है। पर क्या है ना, थर्ड पार्टी इनके इमोशंस के साथ खेलते हुए भी मुझे दिख रही है, ठीक है। बहुत जल्दी ये ना, इनके सामने थर्ड पार्टी का चेहरा आने वाला है, और थर्ड पार्टी की तरफ से चीजें, या इनके तरफ को ना पता चलने वाली है, इनको पता चलने वाला है कि थर्ड पार्टी इनसे बस मतलब के लिए ही जुड़ी है या जुड़ा है, जो भी है मेल फीमेल थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में, ठीक है। तो वो चीजें भी दिख रही है, क्योंकि पैसा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसा का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा है। ये थर्ड पार्टी ना ऑन ऑफ भी करती है इनकी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है कि ये मूव ऑन करने को तैयार रहते हैं, आपकी तरफ आने को तैयार रहते हैं, फिर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ जाती है, फिर ये मूव ऑन करने को तैयार रहते हैं, फिर आपकी तरफ आने को तैयार रहते हैं, फिर थर्ड पार्टी यहाँ पर आ जाती है। थर्ड पार्टी बार बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके एक्शन को रोकती है। पहले तो मुझे आपके पार्टनर का यहाँ पर कमिटमेंट इशू बहुत दिख रहा है, कमिटमेंटल इशू दिख रहा है। ये कमिटमेंट देने से डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डरते हैं। दूसरा, यहाँ पर थर्ड पार्टी का आ जाना दोबारा से, तो वो यस, बहुत पैसा लगाया है ना थर्ड पार्टी के ऊपर, ये चीजें भी दिख रही हैं। बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत पैसा लगाया है, इसीलिए थर्ड पार्टी इनको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। कोई लव कनेक्शन नहीं दिख रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से इनके लिए, पर हाँ, एक फायदा जरूर दिख रहा है, चाहे वो फायदा मेंटली हो, फिजिकली हो, या इमोशनली हो, या फाइनेंशियली हो, ठीक है। हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। बाकी आपको क्लियर अपनी पर्सनल रीडिंग में होगा, आप ले सकते हैं। बाकी यस, मुझे ये चीजें दिख रही हैं। देखो, डीप डाउन ये सोचते तो हैं कि मैं गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं। डीप डाउन इनको रियलाइज तो होता है कि मैं उसके साथ जो भी किया या जो भी कर रहा हूं या जो भी कर रही हूं वो गलत है, ठीक है। रियलाइज तो करते हैं ये फॉर श्योर। ऐसा दिख रहा है ना,
अंदर ही अंदर से इनकी एक, कहते हैं ना, एक ऊपर वाले की सोल या गाइडेंस इनको कहती तो है। इसीलिए ऐसा नहीं है इनके दिल में प्यार नहीं है आपके लिए, पर वहां को ज्यादा झुकाव दिख रहा है। फिर कोई भी क्यों ना हो थर्ड पार्टी, ठीक है, झुकाव वहां पर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। अभी करंटली झुकाव है, ऐसा नहीं कि अभी ये तो करंट की हम एनर्जी देख रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में एनर्जी चेंज हो जाए, फ्यूचर में आपकी तरफ आए, पर करंटली ये चीजें दिख रही हैं, अभी स्टिल हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी में स्टिल मुझे दिख रहे हैं। चीजें अप्स एंड डाउन्स चलती है दोनों के बीच में, पर जैसे थर्ड पार्टी और इनके बीच में ना चीजें खराब होना फिर सही हो जाना, फिर खराब होना फिर सही हो जाना, पर परमानेंट ब्रेकअप टाइप नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि देखो इनकी लाइफ में ना बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस मतलब ऐसा दिख रहा है उथल पुथल ज्यादा दिख रही है, बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ। ऐसा दिख रहा है कि अप्स एंड डाउन्स, कभी ये पड़ला भारी, कभी ये आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं, फिर थर्ड पार्टी के नहीं सोचते, फिर थर्ड पार्टी के लिए सोचते हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा दिख रहा है। जो भी है, आप दोनों की होने के बाद भी ये अपने को अकेला सा महसूस करते हैं कि मैं अकेला हूं या मैं अकेली हूं, ठीक है, बहुत अकेलापन सा दिख रहा है। और अकेलापन हुआ है इनकी खुद की वजह से, क्योंकि आप तो इनके लिए कर ही रहे थे ना, अगर ये सही रहते तो आज भी आप इनके लिए करते, बट इन्होंने चूज किया गलत करना या गलत में रहना। इगोस्टिक तो बहुत है ये, ठीक है, गलती को इजीली नहीं एक्सेप्ट करना, मानना नहीं, या आप दोनों की बीच में ना आर्गुमेंट्स बहुत होती होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि सोच विचार में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, सोच विचार में डिफरेंसेस है, आपने हमेशा सही सोचा है और इनकी सोच थोड़ी सी हाँ गलत मुझे दिख रही है, जिस वजह से आप दोनों की लड़ाइयां हो जाती हैं, फॉर श्योर हो जाती हैं। दिल की बात कहेंगे, ये कहेंगे, आपको एक्सप्रेस भी करेंगे, आज तो नहीं पर हाँ कल एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो ये कहेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूं ना आपका इनका ना लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, एक ग्रोथ है आप दोनों की कनेक्शन की, क्योंकि मुझे यस फ्यूचर की एनर्जी जो पिक हो रही है यहाँ पर, वो दिख रहा है कि आगे चलकर चीजें बेटर हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मैनिफेस्टेशंस करने स्टार्ट कर दो भाई, अगर नहीं कर रहे हो तो टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी यूट्यूब में, ठीक है, करना स्टार्ट करो, क्योंकि यहां पर ये चीजें दिख रही हैं कि चीजें आपके फेवर में आते हुए आने वाले समय में ना चीजें आपके फेवर में आएगी, क्योंकि ये रियलाइज तो करते ही अपनी गलती को, बस उतना ही है कि एक्सेप्ट नहीं करते और अभी है, ठीक है। इनको फील तो होता है कि मैंने कितना गलत कर दिया उसके साथ, कितना गलत किया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ये चीजें डीप डाउन ना फील करते हैं, भले ही वो गलतियां दोबारा फिर दोहराते हैं, पर हाँ फील करते हैं। या आजकल आपको देख रहे हैं कि आप थोड़े से चेंज से हो गए हो, आप बदले बदले से दिख रहे हो, आज की बात नहीं कर रही हूं, काफी टाइम से ये आपके अंदर चेंजेस दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है ये चेंजेस किसी के आने की वजह से भी हो सकते हैं, मतलब इनको आप पे डाउट भी मुझे दिख रहा है, पहले भी बहुत ब्लेम करते थे, बहुत डाउट करते थे, शकी नेचर हो सकता है इनका, शक करने वाले नहीं होते शकी लोग, उस टाइप के हो सकते हैं ये, गलती खुद करते हैं और शक दूसरों पर करते हैं टाइप एनर्जी दिख रही है। आज भी ये कहीं ना कहीं शक करते हुए आपको देख रही हूं मैं, यस शक कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया और आप छुपा रहे हो, आप किसी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि इनका तो एक्सप्रेस हो गया आपके सामने, पर आप चीजों को छुपा रहे हो, तभी तो आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। ये बहुत प्रे करते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से ना, गॉड से, जिन्हें भी ये मानते हैं उनसे प्रे करते हैं कि आप दोनों का हैप्पीली रीयूनियन हो जाए, चीजें ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, ये ऐसा प्रे करते हैं, पर चीजें सही नहीं हो रही हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि समय निकलता जा रहा है और चीजें सही नहीं हो रही है। आपने तो होप खोई है कहीं ना कहीं, आप तो जानते हो अपनी फीलिंग्स को, ये भी होप खो चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ नहीं हो सकता, पर मैं आपको बता दूं चीजें होंगी, आप दोनों के बीच में स्टार्ट भी होंगी चीजें। देखो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि एकदम से चीजें सही हो जाएंगी, पर हाँ स्टार्ट होना जरूर है, धीरे धीरे ही होगा। चीजें खराब तो कोई भी चीज ना बहुत जल्दी हो जाती है, पर ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, वो टाइम जरूर लगेगा पर हो जरूर जाएंगी, ठीक है।
मुझे यहाँ पर जो इनिशियल्स मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं गाइस, मैं पता नहीं विजन में मुझे दिख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। NAWDS दिख रहा है, PECL, हाँ, ये कुछ इनिशियल्स मुझे विजन में दिखे तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे विजन में दिखे तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मुझे यहाँ पर 3 नंबर, क्योंकि 333 बहुत आया है यहाँ पर, जो जिस वजह से मैंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बताया। मुझे 3 नंबर यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो भी थर्ड पर्सन है या जो भी है ना, वो आप दोनों की लाइफ से चले जरूर जाएगी, ठीक है, या चला जरूर जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। और 3 नंबर आपका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, या आपके पार्टनर का हो सकता है 3, 12, 21, 30, ठीक है। तो बस एक ही नंबर, एक ही इनिशियल, एक ही नंबर मैंने देखा है यहाँ पर 3 नंबर हो गया, और मुझे नहीं दिख रहे। ओके, तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।